सर पर तिरछी टोपी, आंखों पर मोटी गोल सी ऐनक और मुंह में पुराना सिगार लिए जब भी बच्चे अंकल एलिफ को देखते तो अपनी हंसी मुंह में दबा लेते, क्योंकि अगर अंकल बच्चों को हंसते हुए देख लेते तो उनकी शामत आ जाती। अंकल एलिफ देखने में तो कुछ अजीब व गरीब शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन दरअसल उनके अंदर का इंसान किसी भी बेहतरीन और अच्छे इंसान से कम नहीं। अंकल एलिफ किसी ज़माने में अंग्रेज़ी के उस्ताद रह चुके थे। अंग्रेज़ी के एफ़ को अपने अंदाज में एलिफ पढ़ते थे, इसलिए बच्चे उन्हें अंकल एलिफ ही कहने लगे। अंकल एलिफ लिबास के ऊपर कोट बड़े शौक़ से पहनते थे, यहाँ तक कि गर्मी में भी कोट इनसे अलग ना होता। जब अंकल शदीद गर्मी में कोट पहनकर निकलते तो बच्चे और बड़े सभी को गर्मी महसूस होने लगती। अंकल के होने से गली में रौनक भी रहती है और वो किसी जासूस की तरह गली के हर आने जाने वाले शख्स पर नज़र रखते हैं। इनकी मौजूदगी में किसी चौकीदार या मुहाफिज की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। एक दफ़ा गली में बहुत शोर सुनाई दिया। मालूम हुआ कि चचा कासिम का 7 साला बच्चा गुम हो गया है। मोहल्ले में ढूंढा गया, लेकिन इसका कोई सुराग ना मिला। मस्जिद में ऐलान भी कराया गया। सब लोग मिलकर बच्चे को ढूंढने लगे। अचानक किसी का ध्यान अंकल एलिफ की तरफ गया कि चलो अंकल से पूछते हैं, क्योंकि अंकल अक्सर गली में आने जाने वालों पर नज़र रखते हैं। मुमकिन है कि उनको कुछ मालूम हो। मालूम हुआ कि अंकल भी घर में नहीं हैं। कुछ लोगों को अंकल एलिफ पर शक होने लगा कि क्या पता अंकल ने बच्चे को अगवा कर लिया हो। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि अंकल और बच्चा दोनों एक साथ कहाँ गायब हो गए। अंकल के घर वाले भी इनके लिए फ़िक्रमंद थे। चचा कासिम और उनकी बीवी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थे। किसी के कहने पर उन्होंने अंकल के खिलाफ शक की बुनियाद पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। शाम के वक्त लोगों ने दूर से देखा कि कोई शख्स गर्दो गुबार में अटा हुआ किसी बच्चे का हाथ पकड़े चला आ रहा है। एक आदमी ने गौर से देखकर पहचाना तो उसने ऊंची आवाज़ से बोला, अरे ये तो अंकल आ रहे हैं, और उनके साथ कासिम भाई का बच्चा भी है। बस सबकी नज़रें उस तरफ उड़ गईं। अब एक तरफ तो लोगों की खुशी दीदनी थी और दूसरी तरफ मोहल्ले वालों ने अंकल को हिसार में लेते हुए सवालात की बौछार शुरू कर दी। हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर ये बच्चा अंकल के साथ कैसे आया। इस दौरान किसी ने चचा कासिम के घर की घंटी बजाकर उन्हें भी इतला कर दी कि आपका बेटा अंकल के साथ आ गया है। कासिम चचा अपनी बीवी के साथ जल्दी जल्दी उसी जगह आ पहुँचे जहाँ मजमा इकट्ठा हो चुका था। माँ बाप अपने बेटे से लिपट कर खूब प्यार करने लगे। लोगों के सवालात जारी थे कि अचानक पुलिस की मोबाइल सायरन बजाते हुए तेज़ी से गली में दाखिल हो गई। SHO साहब मोबाइल वैन से उतरे। SHO साहब ने लोगों से खामोश होने को कहा और अंकल एलिफ की तरफ काबिल तहसीन नज़रों से देखते हुए कहने लगे कि जब तक आपके मोहल्ले में अंकल जैसी शख्सियत मौजूद है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। SHO साहब मुस्कुराए और अंकल से कहने लगे कि जी, अब आप इन्हें तमाम माजरा सुना डालें। अंकल ने सबको मुतवज्जा पाकर कहा, दोस्तों, कल जब आप लोग दोपहर के वक्त घरों में थे, ये बच्चा आइसक्रीम लेने के लिए घर से निकला। उस वक्त गली में कोई मौजूद ना था, सिर्फ सफ़ेद रंग की एक अजनबी सुजुकी खड़ी थी। मैं गैलरी से गली में देख रहा था। ख़तरा महसूस करके मैं नीचे आ गया। अचानक 2 आदमी गाड़ी से बाहर निकले। ये बच्चा जैसे ही आइसक्रीम लेकर गाड़ी के करीब पहुंचा तो उन दोनों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर गाड़ी में बिठा लिया। इससे पहले कि वो सुजुकी चलती, मैंने पीछे से शोर मचाया, अगवा का सोच करके इस शख्स ने हमें देख लिया है। ये गाड़ी का नंबर सबको बता देगा। चुनाचा थोड़ा आगे जाकर उन्होंने गाड़ी पीछे की और मुझे भी अंदर खींच लिया। वो गाड़ी तेज़ी से चल पड़ी। उन्होंने मेरे हाथ बांधे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि शोर ना कर सकूं। काफ़ी देर गाड़ी चलने के बाद एक सुनसान इलाके में दाखिल हो गई। कोई पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग थी। वहाँ उन्होंने हमें एक तारीक कमरे में बंद कर दिया। एक आदमी को हमारे चौकीदारी के लिए बाहर छोड़ दिया और बाकी सब चले गए। अब हम कैदी और इस चौकीदार के अलावा इस सुनसान इलाके में कोई नहीं था। वीरान जगह होने के बाइस मुंह से कपड़ा तो उन्होंने निकाल दिया, अलबत्ता हाथ बंधे हुए थे। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने आवाज़ लगाई कि ए मियाँ, बूढ़े आदमी को पानी तो पिला दो। पहले तो वो तैयार ना हुआ।
مگر زیادہ منت سماجت کی تو پانی لینے کہیں چلا گیا۔ مجھے موقع ملا اور میں نے چپکے سے کوٹ کی جیب میں پڑا لائٹر نکال کر اپنی رسی کو جلایا۔ تھوڑی سی رسی بل کھاتے ہوئے کھل گئی۔ جب تک وہ پانی لے کر آتا میں نے بچے کی رسی کھول دی اور اسے پلان بتایا کہ میں اسے ڈنڈے سے مار گراؤں گا، پھر ہم اسے رسی سے باندھ کر بھاگ جائیں گے۔ بہرحال جب چوکیدار پانی لایا تو میں کمرے میں رکھی ہوئی موٹی لکڑی سے اسے مار گرایا اور ہم نے اسے مضبوطی سے باندھا۔ یہاں سے نکل کر ہم روڈ پر آ گئے۔ معلوم نہیں تھا کہ کس سمت جانا ہے۔ اللہ مدد کہتے ہوئے ہم دونوں ایک سمت تیز جانے لگے۔ کافی دور جا کر ہم بری طرح میں تھک گئے۔ اسی وقت ایک پولیس وین آتی دکھائی دی تو میں نے ہاتھ ہلا کر انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رکے تو میں نے ساری بات انہیں سنائی۔ پولیس نے بحفاظت ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ SHO صاحب کو بھی انہوں نے خبر دے دی تھی۔ انکل کی کہانی ختم ہوئی تو بڑی زور سے تالیاں بجنے لگی۔ سب سے پہلے قاسم چچا انکل کے گلے لگ کر رونے لگے اور معافی مانگی تو انکل نے انہیں بہت سا دلاسا دیا۔ پھر باقی محلے والوں نے بھی انکل کی تعریف کرنے لگے۔ انکل عارف کی بروقت حاضر دماغی کی وجہ سے ایک سیاحانیہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔